ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। नमस्ते दर्शक हो, आइए देखते हैं भारत का सौंदर्य और वैभव। आज हम सासवड़ के पास चांगावटेश्वर मंदिर में आए हैं, जो मंदिर आपको अत्यंत आह्लादित कर देगा। पुणे से सासवड़ ये हमारा 40 किलोमीटर का प्रवास ऐसा था कि पूरी वर्षा हो रही थी, आजू बाजू का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं अभी आपको कुछ दृश्य दिखाता हूँ, हमारे प्रवास के दृश्य, जिससे आप दिवे घाट के वर्षा ऋतु का अच्छा आनंद ले सकेंगे। दर्शक हो, इस चांगावटेश्वर मंदिर में आपको ऐसे शिल्प देखने के लिए मिलने वाले हैं जो आपको अन्य कहीं देखने के लिए नहीं मिलेंगे। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि कृपया यह चलचित्र अंत तक देखिएगा। आइए मंदिर में प्रवेश करते हैं। वाह वाह वाह, क्या सुंदर दृश्य है मंदिर का। किंतु अभी बहुत वर्षा हो रही है, पहले हम मंदिर अंदर से देखते हैं, फिर वर्षा थोड़ी कम होने पर मैं आपको मंदिर बाहर से दिखाना आरंभ करूंगा। इस मंदिर में आने के लिए आपको पुणे से सासवड़ में आना पड़ेगा। सासवड़ में आप किसी को भी पूछेंगे कि ये चांगावटेश्वर मंदिर कहाँ पर है, तो कोई भी आपको बता देगा। मैपल्स पे आप ढूंढेंगे तो भी आपको ये मंदिर इजीली मिल जाएगा। अभी जैसा मैंने पहले बोला, वर्षा बाहर बहुत हो रही है, इसलिए पहले मंदिर अंदर से देखते हैं। इस मंदिर के अंदर से भी ज्यादा देखने जैसा है, वो हम पहले देखेंगे और फिर बाहर से देखना आरंभ करेंगे। अभी आप जो देख रहे हैं, ये मंदिर की पूर्व दिशा की सीढ़ियां है। 3-4 सीढ़ियां ऊपर चढ़ के हम मुख्य नंदी मंडप में प्रवेश करते हैं। ये नंदी मंडप में भी बहुत कुछ देखने जैसा है। मुख्यतः ये नंदी महाराज भी देखने जैसे है। अभी मेरी ऊंचाई जो है 5 फुट 11 इंच मेरी ऊंचाई है। इससे आप कल्पना कर सकते हैं कि ये नंदी महाराज कितने भव्य रहेंगे। लगभग 6 फुट से भी ज्यादा बड़े ये नंदी महाराज है और अखंड पाषाण में बनाए हुए नंदी महाराज हमें यहाँ दर्शन करने के लिए मिलते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, उसको घंटाओं की एक माला पहनाई गई है। अत्यंत सुंदर नक्शकाम इस नंदी महाराज पर किया हुआ हमें देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर एक घुंघरुओं की माला पीछे की बाजू से उसको पहनाई गई है। उसके आप पैर देखिए, पैरों में भी कुछ अलंकार उसके पहनाए गए हैं। ये सारा नंदी महाराज को देखते हुए ही हमें 10-15 मिनट लगते। यदि हमने उसको बारीकी से देखा तो हमें समय लगता है ये नंदी महाराज को भी देखने के लिए। और हमारी ये नित्य की प्रार्थना आपको रहती है कि आप कोई भी मंदिर में जाते हैं तो जस्ट दर्शन करके निकलने में कोई अर्थ नहीं होता है। मंदिर में ऐसी छोटी छोटी चीजें जो देखने के लिए मिलती है वो हमें देखनी ही चाहिए और उसका आनंद हमें लेना चाहिए। ये हमें आनंद लेने के लिए ही हमारे पूर्वजों ने ये शिल्प काम हमारे लिए बना के रखे हैं। हमारे नंदी महाराज सामने से ऐसे सुंदर दिखते हैं। ये नंदी महाराज भी देखने जैसे है। मंदिर में प्रवेश करते ही दाहिनी बाजू में स्तंभ है, जो स्तंभ पर अभी आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर गोल आकार का एक कमल बनाया गया है या फूल बनाया गया है। उसके बाजू में ये शिल्प आप देखेंगे, ये ऐसा शिल्प आपने कहीं भी देखा नहीं रहेगा। ये स्त्री जो है, ये महिला जो है, यो दही से छाछ बना रही है, यानी कि बटर मिल्क बना रही है। अभी ऐसे शिल्प हमें अन्य कहीं देखने के लिए नहीं मिलते, इसलिए मैंने आरंभ में बोला था कि ये मंदिर में हमें बहुत कुछ देखने के लिए मिलने वाला है, आगे भी बहुत कुछ देखने के लिए मिलने वाला है। ऐसे जो शिल्प होते हैं वो हमारे उस कालावधि के समाज जीवन का प्रतीक होते हैं। उस कालावधि का समाज जीवन हमें वो दर्शाते हैं। अभी आप ये खंबा या स्तंभ देख लीजिए। ये स्तंभ को नीचे से चौकोन नक्शीकाम किया गया है, उसके ऊपर भी कुछ नक्शीकाम किया गया है, ऊपर की दिशा में भी सुंदर नक्शीकाम किया हुआ है। और ये दोनों स्तंभ जो है उनमें बीच में कुछ जॉइंट नहीं है, किंतु ये दोनों स्तंभ समान आकार के हैं और एक ही पाषाण में बनाए हुए स्तंभ हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। हमने ऐसे मंदिर और ऐसे स्तंभ देखने के लिए आना चाहिए और ऐसे स्तंभ हमें बारीकी से देखने चाहिए कि उसमें देखने जैसा क्या क्या है, तभी हमें ये बारीकियां देखने को मिलती है। अभी हमने जो स्तंभ देखा उसके बाजू वाले स्तंभ हम अभी आपको दिखा रहे हैं। ये भी एक ही पाषाण में बनाए हुए स्तंभ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक चेन का आकार बनाया गया है। वो चेन की सारी कड़ियां जो है वो एक जैसी एक समान आकार की कड़ियां बनाई गई है।
उसके ऊपर आप यदि देखेंगे तो यहाँ पर सुंदर नक्शीकाम यहाँ पर भी किया गया हमें दिखाई देता है, और ये सारे समान आकार के हैं। ऐसे शिल्पकाम करने वाला जो शिल्पकार होता है उसको एक भी त्रुटि करने की अनुमति नहीं रहती है। यहाँ पर एक शिल्प है जिसमें एक महिला और एक पुरुष नृत्य कर रहे हैं। यहाँ पर ये शिल्प में उसके गले की जो माला है, छोटे आकार की माला आप देख सकते हैं। अत्यंत सुंदर नक्शीकाम, छोटे छोटे आकार का नक्शीकाम किया गया है, और उसके ऊपर भी सुंदर नक्शीकाम हमें दिखाई देता है। अभी हमने जो स्तंभ देखे उसके ऊपर हमने यदि देखा तो हमें एक कमल किया हुआ, पाषाण में बनाया हुआ कमल दिखाई देता है। मंदिर में ऊपर की दिशा में जितने भी बीम हमें दिखते हैं उसमें सारे बीम में एक एक प्रकार का कमल हमें बनाया हुआ दिखाई देता है। आप कितना भी मंदिर के अंदर घूमिए और ऊपर आपका मुखड़ा रखिए, आपको बहुत सारे कमल और बहुत सारे फूल, लगभग सारे एक जैसे दिखने वाले, किंतु थोड़ी थोड़ी भिन्नता भी उनमें है, किंतु सारी जगह पे हमें ऐसे फूल और कमल बनाए हुए दिखाई देते हैं। अभी आप ये बाजू के दो स्तंभ देखिए, इनके ऊपर भी सुंदर नक्शीकाम किया हुआ है। ऊपर की दिशा में, मध्य में और चेन की जो नक्शी है वो सारी जगह पे, सारे स्तंभों पे बनाई गई है। ऊपर की दिशा में भी समान नक्शीकाम सारे स्तंभों के ऊपर यहाँ पर किया गया है, जो हमें अभी दिख रहा है। ये लोड के जैसे आकार भी सारे स्तंभों पर बनाए गए हैं। ध्यान में रखिए कि अभी हम मंदिर का केवल नंदी मंडप देख रहे हैं। मंदिर तो अंदर है, मुख्य मंदिर तो अंदर है, किंतु यहाँ पर नंदी मंडप ही इतना देखने जैसा है कि हम देखकर थक्क हो जाते हैं। इतना सुंदर नक्शीकाम इन स्तंभों के ऊपर किया गया है। मैं सारे स्तंभ आपको डिटेल में नहीं बता सकता हूँ, नहीं तो ये वीडियो 4 घंटे का हो जाएगा। अभी जरा ये स्तंभ देखिए आप, इसमें 2 मोर बनाए गए हैं। यहाँ पर 2 मोर है, इसके बराबर सामने जो स्तंभ है वहां पर भी 2 मोर दिखाए गए, उसका पिसारा आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसी स्तंभ के दूसरे बाजू में ये 2 वानर दिखाए गए, ये पंचतंत्र की कोई कथा है, और उसके ऊपर सुंदर नक्शीकाम किया हुआ हमें दिखाई देता है। चेन जैसे अन्य स्तंभों पे है वैसे यहाँ पर भी है, और ये छोटे आकार का सुंदर नक्शीकाम हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। कुछ स्तंभों पर हमें ऐसा 2D 3D टाइप का शिल्प भी देखने के लिए मिलते हैं, जैसे हमने अन्य मंदिरों में देखे हुए हैं। उसके ऊपर आप यदि देखेंगे तो यहाँ पर भी सुंदर नक्शीकाम है। चेन जैसे अन्य स्तंभों में है वैसे ही यहाँ पर हमें चेन भी देखने के लिए मिलती है। इस नंदी मंडप में ही बाई बाजू में हमें सुंदर गणेश जी का दर्शन यहाँ पर होता है। गणेश जी का दर्शन बाई बाजू में लेके हम यदि दाई बाजू में देखेंगे तो वहां पर हमें हनुमान जी का दर्शन होता है। यानी कि नंदी मंडप में ही हमें गणेश जी और हनुमान का दर्शन होता है, वहां से हम अंदर जाते हैं। इस द्वार के ऊपरी भाग में हमें ललाट बिंब दिखाई देता है। इसे कुछ लोग गणेश पट्टी भी बोलते हैं। ललाट बिंब में अधिकतर मंदिरों में गणेश जी की प्रतिमा होती है, वैसे यहाँ पर भी गणेश जी की प्रतिमा ललाट बिंब में है। यहाँ पर 2 सुंदर फूल बनाए गए हैं, और ये 2 द्वार शाखाएं जो है, सभा मंडप की द्वार शाखाएं, उनके ऊपर भी सुंदर नक्शीकाम हमें किया हुआ दिखाई देता है। नीचे भी 2 फूल है, और अंदर अभी हम सभा मंडप में जाते हैं। आइए। मंदिर के सभा मंडप में प्रवेश करते ही हमें सामने कछुए का दर्शन हो जाता है। ये बड़ा कछुआ है और एक ही पाषाण में बनाया हुआ कछुआ है, और इस कछुए के ऊपर भी सुंदर नक्शीकाम किया हुआ हमें देखने को मिलता है। इस मंदिर का जो सभा मंडप है इसको भी अनेक स्तंभ बनाए गए हैं। ऊपर यदि हम सभा मंडप के छत की तरफ देखेंगे तो वहां पर भी कुछ कमल बनाए गए हैं। यहाँ पर हम आपको एक स्तंभ अभी दिखाते हैं। एक स्तंभ पे आप देख सकते हैं कितना सुंदर नक्शीकाम इस स्तंभ पे के ऊपर किया गया है। यहाँ पर भी चेन जैसा ही कुछ नक्शीकाम किया गया है। एक्चुअली चेन नहीं है, बाहर के खंभों जैसी चेन सेम टू सेम यहाँ पर नहीं है, किंतु एक सुंदर नक्शीकाम यहाँ पर किया गया है, और ऐसा ही नक्शीकाम सभा मंडप के सारे स्तंभों के ऊपर किया गया है। बाहर के स्तंभ और अंदर के स्तंभ, इनमें थोड़ी सी भिन्नता है। अभी आपको स्क्रीन पर दूसरा स्तंभ यहाँ का दिख रहा है। ये स्तंभ के ऊपर भी सुंदर नक्शीकाम किया हुआ है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि यदि आप पुणे में आएंगे या सासवड़ परिसर में आएंगे तो ये चांगा वटेश्वर मंदिर देखने अवश्य आइएगा। पुणे से एकदम समीप ये मंदिर है, और आप मैपल्स में या गूगल मैप्स में कहीं भी चांगा वटेश्वर मंदिर सासवड़ डालेंगे तो आपको इजीली ये मंदिर आपको मैप्स में मिल जाएगा, इसका लोकेशन मिल जाएगा।
अभी हम मंदिर के अंतराल में आए हैं। यहाँ का छत आप देखेंगे तो यहाँ का छत भी अत्यंत सुंदर देखने जैसा है। ऊपर एक कमल बनाया गया है और नीचे अष्टकोण बनाए गए हैं। ये सारा पाषाण से किया हुआ बांधकाम है। यहाँ पर नीचे आप महादेव की फोटो के नीचे देखेंगे तो ये गर्भगृह का प्रवेश द्वार है। इस प्रवेश द्वार के दोनों बाजू में सुंदर फूल बनाए गए हैं और नीचे भी उसके सुंदर नक्काशी की गई है। ये गर्भगृह के प्रवेश द्वार के जो दो द्वार शाखा है उनके ऊपर भी सुंदर नक्शी काम किया गया है और मध्य में ललाट बिंब में गणेश जी की प्रतिमा हमें दिखाई देती है। गर्भगृह का प्रवेश द्वार जो है उसके ऊपर यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर पाषाण में झूमर बनाए गए हैं। हमने सासवड़ परिसर में जितने भी मंदिर देखे हैं और धाराशिव जिले में भी कुछ मंदिर देखे हुए हैं, हमारे चैनल पर वो उपलब्ध है। वहां पर बाहर की बाजू से ऐसे पाषाण के झूमर बनाए हुए हमने देखे थे, वैसे ही झूमर हमें यहाँ पर गर्भगृह के प्रवेश द्वार के ऊपर बनाए हुए दिखाई देते हैं। अभी हमें मुख्य गर्भगृह में जाके मुख्य महादेव का दर्शन लेना है। वो दर्शन आप शांति से ले लीजिए, प्रसन्नता से महादेव का दर्शन अभी आप ले लीजिए। इस मंदिर को चांगावटेश्वर नाम दिया गया है। संभवतः है कि आपको पता रहेगा, ज्ञानेश्वर संत ज्ञानेश्वर महाराज को मिलने के लिए व्याघ्र पर बैठकर चांगदेव महाराज आए थे। उन चांगदेव महाराज का यहाँ पर निवास हुआ था, इसलिए इस स्थान को चांगावटेश्वर नाम पड़ा हुआ है। ये यहाँ की आख्यायिका लोग बताते हैं। अभी आप यहाँ पर देख लीजिए, ये मंदिर के दाहिने बाजू की दीपमाला है। ऐसी ही एक सिमिलर दीपमाला मंदिर के दूसरे बाजू में है। ये दूसरे बाजू की दीपमाला अभी हम देख रहे हैं। इन दीपमालाओं का इतिहास ऐसा होता है कि यदि 800-700 वर्ष प्राचीन कोई मंदिर रहेंगे महाराष्ट्र के विशेषता, उनमें ऐसी दीपमालाएं बनाई हुई हमें दिखाई देती थी। 800 वर्ष से अधिक किंबहुना 1 सहस्त्र वर्ष या उससे भी अधिक प्राचीन मंदिर रहेंगे तो वहां पर दीपमाला की जगह पर चिन्ह स्तंभ हुआ करते थे। चिन्ह स्तंभ या दीप स्तंभ आजकल उसे बोलते हैं। चिन्ह स्तंभ यानी कि जिस देवता का वो मंदिर है उसी देवता का चिन्ह या उसका वाहन वहां पर वो स्तंभ के ऊपर बनाया जाता था। उदाहरण के तौर पर विष्णु का मंदिर रहेगा तो उस स्तंभ पर गरुड़ बनाया जाता था। अभी थोड़ा सा यहाँ पर ऊपर देखिए, वो स्पीकर जो लगाया है उसके ऊपर देखिए, वहां पर आपको पाषाण में बनाए हुए झूमरों की माला दिखाई देगी। ऐसी माला हमने बहुत से मंदिरों में देखी हुई है। हाल ही में हमने मल्लिकार्जुन मंदिर लोणी भापकर नाम के गांव में था, उस मल्लिकार्जुन मंदिर में भी हमने ऐसे झूमर देखे थे। नीचे आप देखेंगे तो सुंदर फूल बनाया गया है और एक के ऊपर एक पाषाण रख के ड्राई जॉइंट पद्धति से मंदिर का बाहरी भाग बनाया गया है। यदि समान कालावधि के या समान भूभाग के मंदिर रहेंगे तो उसमें ऐसे साम्य हमें देखने के लिए मिलते हैं। इस मंदिर के प्रांगण में यदि हम बाई तरफ देखेंगे तो यहाँ पर हमें 2 छोटे छोटे मंदिर दिखाई देते हैं और उसके पीछे एक नंदी महाराज है और वहां पर एक महादेव का और एक मंदिर के प्रांगण में ही है। यहाँ पर आप आजू बाजू में देख सकते हैं कि कितनी हरियाली इस भूभाग में है। इस मंदिर के परिसर में आपको अभी सुनाई नहीं देंगे क्योंकि मेरे माइक को नॉइस कैंसिलेशन है, किंबहुना यहाँ पर हमें बहुत से पक्षियों के मोर के आवाज आ रहे हैं। अभी हमें मंदिर बाहर की बाजू से देखना है। ये हम मंदिर की दूसरी बाजू में आए हैं। हमारी आपसे नित्य प्रार्थना रहती है कि हम आपको ये मंदिर दिखाने के लिए बहुत सारे कष्ट करते हैं, यहाँ पर आने के लिए प्रवास करते हैं, पेट्रोल खर्च करते हैं, टोल भरते हैं। तो हमारी नित्य की आपको प्रार्थना रहती है कि कृपया हमारे चलचित्र को लाइक कर दिया कीजिएगा। लाइक के बाद एक छोटा सा कमेंट हर चलचित्र को करते रहिएगा तथा हमारे चैनल को अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ये आपसे अत्यंत हृदयपूर्वक प्रार्थना है। चलिए तो अभी मंदिर बाहर से देखना आरंभ करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने जो देखा था वो एक्चुअली मंदिर नहीं है, यहाँ पर तुलसी वृंदावन बनाया गया है। संभवतः ये किसी की समाधि होगी। उसके इस समाधि के पीछे ही हम देखेंगे तो ये दूसरी समाधि और दूसरा तुलसी वृंदावन हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, दर्शन लेने के लिए हमें यहाँ पर मिलता है। आप अभी ऊपर देख लीजिए, यहाँ से हमें मंदिर के गर्भगृह का शिखर दिखाई देता है। मध्य में अंतराल के ऊपर भी एक शिखर बनाया गया है और सामने प्रवेश मंडप के लिए या सभा मंडप के लिए भी एक शिखर बनाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं शिखर के नीचे का थोड़ा सा आप छत का भाग देख लीजिए, यहाँ पर भी हमें सुंदर नक्शेकाम किया हुआ दिखाई देता है। और शिखर की दिशा में यदि हम देखेंगे तो
ये पीछे वाले जो दो शिखर है वो दोनों शिखरों में हमें सुंदर शिल्प बनाए हुए दिखाई देते हैं। अभी कैमरे में आपको इतनी दूर से ठीक तरह से दिखाई नहीं देंगे, किंतु यहाँ पर दोनों शिखरों में बहुत से शिल्प किए गए हैं। ये भूमिज पद्धति का शिखर है जो महाराष्ट्र में बहुत से मंदिरों में देखने के लिए मिलता है। इसे भूमिज पद्धति का शिखर बोलते हैं। मंदिर के सुंदर शिखर के शिल्प देखने के बाद थोड़ा सा नीचे आइए और नीचे देखिए। अभी मैं क्या इसका वर्णन करूं, इतना सुंदर शिल्प काम, इतना सुंदर नक्काशी यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलती है। ये जो लाइन बनाई गई है, ऐसा ही सुंदर नक्शी काम मंदिर के गर्भगृह के तीनों बाजू को बनाया गया है। यहाँ पर ऊपर की दिशा में कुछ कमल बनाए गए हैं, कुछ फूल बनाए गए हैं, और सारे कमल और फूल जो है वो एक जैसे दिखने वाले साम्य उनमें है। और अत्यंत सुंदर नक्शीकाम हमें यहाँ पर पीछे की बाजू से मंदिर को किया हुआ देखने को लिए मिलता है। मैं अभी ये सारे शिल्पकाम का शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पर एक देव कोष्टक बनाया गया है, इसमें अभी मूर्ति नहीं है, किंतु सुंदर नक्शीकाम हमें मंदिर के पीछे की बाजू में भी देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर आप देख लीजिए, वहां से जो नक्शीकाम का लाइन एक चालू हो गया था वो यहाँ तक आया हुआ है, और नीचे आप देखेंगे तो एक के ऊपर एक पाषाण रख के ड्राई जॉइंट पद्धति से हमने जैसे अन्य मंदिर देखे थे वैसे ही यहाँ पर भी हमें देखने के लिए मिलते हैं। अभी आप यहाँ पर देखिए, जहां पर मैंने हाथ रखा है इसे चौथरा या कट्टा बोलते हैं। किंतु बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं रहता है कि बहुत से ऐसे मंदिर जो प्राचीन होते हैं उनका यह चौथरा या कट्टा जो होता है उस देवता की यंत्र के आकार का होता है। उदाहरण के तौर पर यदि वो विष्णु का मंदिर है तो विष्णु यंत्र जो होता है वो विष्णु यंत्र का आकार इस चौतरे को या कट्टे को दिया हुआ होता है। महादेव का यदि मंदिर रहेगा तो महादेव के यंत्र का आकार उस चौतरे को या कट्टे को दिया हुआ रहता है। और बहुत से 99% लोगों को ये बातें पता नहीं होती है, और कोई भी मंदिर ऐसा प्राचीन हम देखने के लिए जाएंगे तो ऐसी छोटी छोटी बातों पे यदि हम ध्यान देंगे तो मंदिर देखने में अधिक आनंद हमें आता है। आइए अभी हम मंदिर की पीछे की बाजू तथा उसके दाहिनी बाजू देखते हैं। यहाँ पर मंदिर के चारों बाजू में ऐसी ईंटों से बनाई गई तटबंदी हमें देखने के लिए मिलती है। यदि हम यहाँ से मंदिर के पीछे की बाजू में देखेंगे तो यहाँ पर हमें सुंदर नक्शीकाम दिखाई देता है। एक देव कोष्टक भी यहाँ पर बनाया गया है। देव कोष्टक में अभी मूर्ति नहीं है, किंतु सुंदर देव कोष्टक और मूर्ति काम शिल्प काम हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। जैसा उस बाजू में हमने देखा था वैसा ही सुंदर शिल्प काम इस बाजू में भी हमें देखने के लिए मिलता है। अभी हम थोड़ा सा मंदिर के दाहिनी बाजू में जाएंगे। ये मंदिर की दाहिनी बाजू अभी हम देख रहे हैं। दाहिनी बाजू में भी वैसा ही सुंदर नक्शेकाम हमें देखने के लिए मिलता है जैसा वहां पर हमें देखने के लिए मिला था। ऊपर की दिशा में सुंदर झूमरों की मालिका हमें बनाई हुई दिखाई देती है, और अत्यंत सुंदर, मैं इस योग्य शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता हूँ, इतना सुंदर ये मंदिर देखने के जैसा है। इसलिए आपसे नित्य की हमारी प्रार्थना रहती है कि ऐसे प्राचीन मंदिर आपको देखने को आना चाहिए। एटलीस्ट हमारे ये जो प्राचीन मंदिरों के जो वीडियो होते हैं ये अधिक से अधिक लोगों को शेयर करना चाहिए। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें मंदिर का गोमुख दिखाई देता है। अंदर भगवान महादेव को जो अभिषेक किया जाता है उसका तीर्थ इस गोमुख से बाहर आ जाता है। 800 वर्ष या उससे कम प्राचीन मंदिर रहेंगे तो वहां पर हमें ऐसे गोमुख दिखाई देते हैं, और उससे भी ज्यादा 1 सहस्त्र वर्ष से अधिक प्राचीन मंदिर रहेंगे तो वहां पर हमें मकर मुख दिखाई देता है, जो हमने रुक्मिणी मंदिर में देखा था। मंदिर की सामने की बाजू में अभी हम बाहर से देख रहे हैं। बाहर की दिशा में एक शिल्प बनाया गया है जहां पर एक सिंह तथा एक घोड़ा दिखाया गया है। इस स्तंभ के दूसरे बाजू में यदि हम देखेंगे तो वहां पर भी हमें दूसरा एक वराह और एक हाथी दिखाई देता है। ऐसे जो प्राणी होते थे वो उस कालावधि के राजा जो होते थे उनके युद्ध के प्रतीक यहाँ पर ऐसे जानवरों के युद्ध दिखाए जाते थे मंदिरों के ऊपर। यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं कॉर्नर्स कितने सुंदर नक्शी में बनाए गए हैं, और सारे कॉर्नर्स एक जैसे सुंदर बनाए गए हैं। ये एक अन्य शिल्प है जो मंदिर के बाहरी बाजू में किया गया है। उनके गले में कुछ अलंकार भी किए गए हैं। ऐसे सुंदर शिल्प हमें बाहर देखने के लिए मिलते हैं। ऊपर की दिशा में भी सुंदर नक्शी काम किया हुआ है। यहाँ पर हमें 3 छोटी मूर्तियां दिखाई देती है। उसमें से एक मूर्ति आप देखेंगे तो राक्षस के मुखड़े के जैसा कुछ मुखड़ा यहाँ पर हमें किया हुआ दिखाई देता है।
बाहर की बाजू से भी सुंदर नक्शीकाम, चेन के जैसे आकार और ऐसे दो शिल्प सारे बाजू से बाहर से बनाए गए हमें इस मंदिर को देखने के लिए मिलते हैं। अभी बहुत समय हो गया है, मैं अधिक आपको मंदिर की डिटेल्स नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए अभी हम यहीं पर वीडियो की इतिश्री करते हैं। तो दर्शकों हो, आशा करता हूँ कि आज जो हमने ये चांगावटेश्वर मंदिर देखा, हमने जो देखा आपको भी दिखाया, आपको जितना हमें समझ में आया उतना आपको भी समझाया। यदि आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा रहेगा, यह मंदिर अच्छा लगा रहेगा, तो कृपया इस वीडियो को एक छोटा सा कमेंट अवश्य कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए। यदि हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए तो मिलते हैं ऐसे ही किसी सुंदर मंदिर में अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।